आज ओवैसी साहब चिल्ला रहे हैं, बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं मुसलमानों के लिए। वो खुद 4-5 हज़ार करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हैं। जो ये इधर एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो ये एनजीओ ये गीत गा रहे हैं, इससे पहले तो कभी ये जागे नहीं है, तमाम प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है। आज ये अमेंडमेंट हो रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है, ये भी उस वक्फ की प्रॉपर्टी पे जो जैसे सांप बैठ जाता है ना कुंडली मार के, ऐसे ही बैठे हुए हैं कि अब कहीं जांच ना हो जाए। जांच होगी तो ये जेल जाएंगे। इसी तरह से जो और ये मदनी एंड टीम है, इधर ये ओवैसी एंड टीम है, इधर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो दर्द इन्हीं लोगों के, खास ये जो परिवार हैं चंद, ये कहिए खानदान है, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। का आप एक चीज का जरा जायजा लीजिएगा, मुसलमानों से कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि ये देखिएगा कि जो आंदोलन चल रहा है, इनके बच्चे भी हैं कि नहीं उसमें। आप आइए, अगर आपको कहीं अलग लग रहा है, आप ओवैसी साहब के बच्चे आगे होने चाहिए। आज इन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं के बच्चे आगे होने चाहिए। जितने ये लोग मुसलमानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं सिर्फ मुसलमानों से एक ही अपील करना चाहूंगा कि ये भेड़िए हैं, अपने बच्चों को इन भेड़ियों से बचाइए। इनका मंशा क्या है कि आपके बच्चों पे कार्रवाई हो, आपके बच्चे जेल में जाएं। वो तोड़फोड़ करेंगे तो जेल में जाएंगे। इनका फायदा क्या होगा? उनके अंदर असंतोष पैदा होगा। बिल्कुल। तो अब जो शाहीन बाग की आवश्यकता नहीं है, आप आइए ना, पूरी सरकार आपके सामने खड़ी हुई है, आपसे कह रहे हैं, आप इस पे इन्हें क्या वो हो रहा है कि आप ये बताइए कि 60 साल के अंदर इन्होंने क्यों नहीं उस पर अस्पताल बनाए, इन्होंने क्यों नहीं कॉलेज बनाए, इन्होंने क्यों नहीं उसके ऊपर। और एक और गजब की बात है, मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप इनसे ये पूछिएगा कि उस संपत्ति के ऊपर जिसकी आमदनी हजारों करोड़ में होनी चाहिए थी, इन्होंने लीज पर दे करके 100 रुपए के अपने मॉल बना लिए। यानी किराया जिस प्रॉपर्टी पर काबिज हैं, आप किराएदार हैं, आपने अन्य किराएदार बना लिए। तो वो जो किराया आपके यहाँ आ रहा है, तो आप तो अमीर हो गए। तो ये जो मुसलमान जिनके लिए वो उसकी आमदनी जानी चाहिए थी, आज अगर सरकार ये चाह रही है कि भाई हम वो पैसा इन पे खर्च होगा और उसमें पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो आप घबरा क्यों रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं? अब रह गई बात, आप ये कहें कि भाई आप ठीक है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ देश हमारा संविधान से चल रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप सारे कोर्ट में जाइए। वहाँ भी तो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये भी तो पूछेगा कि 60 साल के अंदर तुमने उसका मिसयूज क्यों किया। वो राजेंद्र सिंह सच्चर की उस रिपोर्ट को भी तो कभी तो अध्ययन करेगा कि उन्होंने ये कहा कि जो 170 करोड़ जिसके इस वक्त जिसकी आमदनी है, उसे 12,000 करोड़ बनाया जा सकता था, आपने क्यों नहीं बनाया। और 60 साल के अंदर जिस तरह से एक लंबा कार्यकाल इन विपक्ष के लोगों को मिला है, जो कल रोल कर रहे थे, समाजवादी की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, इन्होंने उसका मिसयूज किया कीमती जगहों पर। आज अगर वो कीमती जगह इनसे निकाली जाएगी, इन्हें खाली करना पड़ेगा, तो जब ये खाली करने की बात आएगी तो ये, क्योंकि ये सड़कों पर आ जाएंगे, और जो सड़कों पे जिन्हें लाना चाह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, ये आपके फायदे के लिए है। आप इंतजार करिए, विश्वास करिए। एक साधारण घर के अंदर पैदा होने वाला एक व्यक्ति जो दूसरों के दुख और दर्द को जानता है, ये हो नहीं सकता कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए। जितेश वोरा की रिपोर्ट, नेविद नाउ, सच की आवाज आपके साथ।